नीयतें खराब हो गई। हमें देख के लोग इस्लाम की तस्वीर कशी करते हैं। इस्लाम को कहते हैं देखो इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, इस्लाम के मानने वाले कैसे होते हैं। देखिए खुदा की कसम मजबूती से कदम अपने रखें इस्लाम की राह पर और मजबूती से अपने आप को बना लें इस्लाम का गिरविदा। फिर तारीख उठा के देखें, यही दिल्ली है हमारी और इसी की जामा मस्जिद है। उर्स की जामा मस्जिद के किसी शेख, किसी इमाम, किसी अमीर की बात नहीं कर रहा हो, एक भीख मांगने वाले की कहानी बता रहा हो जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है लेकिन उसकी पैरियों पर बैठ करके भीख मांगा करता था। अचानक एक दिन उसकी दरवाजे के सामने से अंग्रेज का गुजर हुआ। इसने हाथ फैला करके भीख का सवाल किया। जैसे इसने हाथ फैलाया अंग्रेज ने सोचा चलो मैं भी कुछ पैसा देता चलूं। जेब में हाथ डाला, उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की तरफ बढ़ा के पैसे तो दिए, लेकिन जब उसी पर्स को उसने जेब में रखा हाथ फिसला, पर्स जेब की बजाय नीचे गिर जाता है। वो अंग्रेज तो अंदर चला गया। इसने देखा लगता है शायद ये उसी का पर्स है। उठा के इसने इस नियत से रख लिया कि ये वापस आएगा तो इसको दे दिया जाएगा। अंदर गया लेकिन इस दरवाजे से गया दूसरे से वापस निकल गया। ये नहीं गुजरा जब घर आया बीवी ने कहा बताओ मस्जिद देखने गए थे मुसलमानों की, कैसी मस्जिद लगी तुम्हें? उसने कहा मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत थी लेकिन एक सदमे की बात है। कहा क्या हुआ? कि पूरे महीने की सैलरी मिली थी, पर्स के अंदर थी, उसी मस्जिद पे मैं गुजर के जा रहा था, कहीं मेरा पर्स गिर गया है, पूरी महीने की सैलरी चली गई। बीवी ने कहा पैसे का कोई दुख नहीं है, ये तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन मेरे सरताज वादा कर एक बार मुझे भी वो मस्जिद दिखा के लाना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ठीक है आइंदा फिर मैं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर ये उसी मस्जिद के दरवाजे पे आया और उसी राह से गुजर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इस फकीर की निगाह उस पे पड़ गई। इसने पहचान लिया कहा ये तो वही है जिसने मुझे भीख दी थी। ये सोच करके इसने आवाज दी कहा बाबूजी जरा ठहरो तो सही। उसने कहा क्या बात है? कहा जरा पीछे आइए। पलट के अंग्रेज पीछे आया। कहा कहना क्या चाहते हो? क्यों रोका गया है? कहा बात ये है कि कुछ दिन पहले तुम आए थे। कहा आया था, मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे। कहा लिए तो थे। कहा जरा बताओ बाबूजी क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया था? उसने कहा हाँ मैं आया था लेकिन मेरा पर्स चला गया था। उसने अपना पत्ता हटाया, हटाने के बाद वो पर्स निकाला, निकाल के कहता कहीं यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। जैसे उसने देखा कि हाथ में लिया पकड़ा, फिर उसके बाद सबसे पहले उसने खोल के देखा इसके अंदर जो पैसे थे वो पैसे हैं कि नहीं है, या खाली पर्स पड़ा हुआ है। जैसे खोला उसके अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उसने पर्स जेब में नहीं रखा। उसने कहा यार बता तो सही, ये पर्स मेरा तो गिर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ गिरा है। ये बता क्या तूने इसके पैसे नहीं देखे? क्या इसमें रखी हुई तूने दौलत नहीं देखी? कहा देखी थी। कहा फिर तूने चुराई क्यों नहीं? अगर तू चाहता इस पैसे को ले जा करके अपना मकान बना सकता था, लेकिन बता तो सही तेरी नीयत खराब क्यों नहीं हुई? उसने कहा यार इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहा ये बात मेरी और मेरे महबूब के बीच की है, रखने दे तू चला जा। उसने कहा बताना तेरी नीयत क्यों खराब हुई? उसने कहा था यार राज की बात यह है कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने तेरा पर्स चुरा लिया उसमें से पैसे मार लेता, मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लेता, लेकिन ये भी तो हो सकता था कयामत के दिन तेरा नबी रब के सामने खड़े होकर के मेरे नबी का नाम लेके ये कह देता कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से नजर झुक जाती। उसने कहा यार तू क्या जाने, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत पे आ जाने नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जब हमारी नजरें दुरुस्त थी ना तो खुदा की कसम फिर बात ही कुछ और थी। लाजवाब। वो रो दिया, वो रो दिया, रोया और कहता यार जब तू ऐसा है तो तेरा मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा? क्या बात, क्या अगर तू ऐसा है तो मदीने वाला तेरा महबूब कैसा होगा? उसने कहा यार तूने मेरा महबूब देखा नहीं है, जिसने देख लिया है उसने यही बोला है लमयाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद हो सरा जाना। मैं कैसे बताऊं मेरा महबूब कैसा है? बड़े बड़े अक्लमंदों ने ये कह के कलम रोक दिया, कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी बिल्कुल। सबसे बाला व वाला हमारा नबी, हमारा नबी। लेकिन हमने इज्जत का मयार कुछ और ही बना रखा, कुछ और ही बना रखा। कुछ लोग तो चोरी भी इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे 4 दिन चल जाएं और सेलिब्रिटी बन जाए। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक अहमद साहब क़िबला
अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी, अल्लाह सलामत रखे। हज़रत क़िबला तशरीफ ले आए हैं, तवज्जो है आप लोगों को जी। हमने तो मैयार भी ये बना रखा कि बस सेलिब्रिटी हो जाए, है 4 लोगों के साथ फोटो खींच जाए, बस हो गया काम। बताओ जब कैमरे नहीं थे तो क्या इज्जतें नहीं थी? अब से ज्यादा इज्जत है। जी। और सुने, खाली सेलिब्रिटी के चक्कर में ना रहना, सबसे झूठे फॉलोवर ये सोशल मीडिया के होते हैं। वो कुछ दिन पहले तस्वीर वायरल हुई, ये दीवारें भी हमसे कुछ बोलती हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। दीवारें भी कुछ बोलती हैं हमसे, ये टूटी हवेलियां भी कुछ बताती हैं। हाँ? कभी गौर किया करो। तो वो एक तस्वीर वायरल हुई और इसमें सिर्फ इतना कहा था कि देखो ये लाश पड़ी है हॉस्पिटल के बाहर और इसे कोई लेने तक नहीं आया। जब उसके नीचे की खबर पड़ी ना तो रोंगटे खड़े हो गए कि सोशल मीडिया पे इसके 2 करोड़ फॉलोवर थे, लेकिन आज ये हॉस्पिटल के बाहर पड़ी है लाश, कोई इसे देखने तक नहीं आया। ये झूठी शान शौकत है, झूठी शान शौकत है। इस पे भरोसा ना करना। सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बना करते। जानते हो जंग का मौका है, मिंबर पे नबी का उमर बैठा है, जंग चल रही है। सेलिब्रिटी बता रहा हूं किसे कहते हैं। हाँ, कौम का हीरो कौन होता है? जिन लोगों के सारे काम फर्जी हैं, हमने उन्हें हीरो बना रखा है। हाँ? और सोशल मीडिया, अल्लाह माफ करे, कितना भी काला है ना, ऐसे ऐसे फिल्टर मारते हैं कि कतई गोरा कर देते हैं। कर साहब, अब तो हजरत मसला यह है कि रिश्ते भी आजकल सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं। बचे इन चीजों से। पहले का दौर देखें आप, जब रिश्ते होते थे तो कौम एक बंदे का इंतखाब करती थी, वो जाया करता था, वो आंखों से देखता था, लोगों से मिलता था, 3-3 दिन रुकता था रिश्तेदारी में, लोगों को भली भांति जानता था, फिर आके बताता था कि हाँ ठीक है रिश्ता कर दें। लेकिन अब क्या हो रहा मालूम है? बुरा ना मानिए, अब तो लड़के का फोटो फेसबुक पे देख लिया, 3 फिल्टर लगे थे डट के, और कान में बुंदा पहने बैठा था। तो लड़की वाले कहते हैं ठीक है जी, सोने पहने हुए लड़का पैसे वाला होगा। और जब निकाह का पैसे देने की बारी आती है तो फिर लठियां चलने तैयार है कि 500 ही दूंगा। जी 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 जी। अबे तेरे कान में तो सोने का कुंडल है फोटो में, 500 ही क्यों देगा? कह रहा मेरा थोड़ी था, वो तो मैंने दोस्त का पहन के खिंचवा लिया था। तो रिश्ते ऐसे चलने, ठीक है। और लड़कियों को भी अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, पहले बड़े छानबीन के रिश्ते होते थे कि दादी पारसा है कि नहीं, नानी शान वाली है कि नहीं, तब जाके नवासी और पोती का रिश्ता होता था। अब तो कहते जी अम्मा से कह लेना लोनिया बताओ। याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी में बराबर होता है। मेरी बात याद रखिएगा, जड़ का असर टहनी पे पूरा होगा। अगर बीमारी जड़ को लग जाए तो पत्ते पीले हो जाते हैं। और बड़ी बात कहूं, अगर जमीन खराब होती है तो फसलें बिगड़ा करती हैं, माएं खराब होती हैं तो नस्लें बिगड़ा करती हैं। बहुत सोच समझ के रिश्ता करना, सबसे बड़ी बीमारी इसी से आई है। मैं यहां किसी के लिए सफाई देने नहीं बैठा हूं, लेकिन ये बात भी मैं कह दूं, सही बात यह है कि कोई शादी ना हुई इसलिए परेशान है, और किसी की हो गई है कोई इसलिए परेशान है परेशानी परेशानी। ये भी एक मसला रहता है। शायरों पे तो फरमाइशें आती है ना, मौलवी पे भी फरमाइश डालते हैं। भैया देखो, यहां हम तैयारी करके नहीं बात करते। सच्ची बात यह है कि जब मिंबर पे बैठते हैं तो हुजूर के सदके में बात होती है, और अपना कुछ भी नहीं, बस जो हो रही है बात वो सुन लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का एहसास। तवज्जो है, चलूं आगे? खैरियत है?
सर क्यों हिला रहे हैं भाई, जरा बोलें खैरियत है, अल्लाह सलामत रखे और खैरियत से रखे। तो रिश्ते जो हैं बड़ी अजीब तरीके से हजरत रिश्ते चल रहे। फोटो डाल दो, डाल दिया, और लड़का के घर में जवान है ना, बाप कहता बेटे रिश्ता कर दे तुम्हारा, अब्बा किधर करना है कि तेरी खाला ना गरीब है बेटे, उसकी बेटी ठीक ठाक है, वहां करने का इरादा, कहता ना वहां ना करियो। कहा क्यों? कि मैंने बुद्धा की शादी में ना एक लड़की देखी थी। ये गलत नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूं, नौजवानों सुने मेरी बात। कि फलां की शादी में देखी थी, कैसी थी? का बाल बड़े लंबे थे, अब्बा एक ही झपट पड़ी, अभी तक दिमाग से नहीं निकल रही है। बेटे ये इश्क नहीं, ये बीमारी लग गई है, अपने दिमाग का इलाज करा। कई बार भूत भी देखने में खूबसूरत नजर आया करते हैं, और रह गई माज़अल्लाह शादी की बात, तो वहां तो देखो ऐसे ऐसे मेकअप और बेगैरतियां कि शर्म आया करती है। न तो शादी और ब्याह में देखने के बाद, मैरिज हॉलों में फंक्शनों में देखने के बाद, पार्टियों में लड़कियों को देखने के बाद रिश्ते की तैयारियों में लग जाया करते हो, बाप की बात का इनकार कर दिया करते हो। कितनी आसानी से कहते हो नहीं तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए, तुम पुराने जमाने का मॉडल हो, हम नए दौर के लोग हैं, हम बताएंगे बहू कैसी होनी चाहिए घर की। अरे नादान बता तो सकी, तूने तो भी एक झपट देखी है, तुझे क्या पता औरत कैसी होनी चाहिए? उस बाप से पूछ जिसने 30 साल एक खातून के साथ गुजारे हैं, औरत में कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, कौन सी बुराई नहीं होनी चाहिए, उसी बाप से कह दिया करते हो शादी अपनी मर्जी से की जानी है। जब तुम शादी ब्याह के लिए मैरिज हॉलों से देखी हुई लड़कियां, तमाशे और डांस पार्टियों से देखी हुई लड़कियां, और जाकर के फंक्शनों से बेगैरती के लिबास में टहलने वाली लड़कियां अपने घर की बहू बनाते हो, तो इज्जतों के जनाजे नहीं, बरकतें भी रूठ जाया करती हैं, रहमतें भी चली जाया करती हैं। 3 महीने नहीं गुजरते हैं, कभी कलियर लेके जा रहे हो, कभी अजमेर लेके जा रहे हो, कभी देवा शरीफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा किधर लेके जा रहा है? कब भूत नहीं उतर रहा है, कई मजारों पे इलाज करा लिया, नादान ये भूत नहीं आया है, ये पूरी भूतनी है। भूत उसका उतरता है जिस पे आया करता है, जो खुद भूतनी होती है उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तुझे शादी से पहले करना था। कौन सा इलाज? कि तू अपनी जिंदगी के लिए किसी पार्टी से लड़की का इंतखाब न करता, सजदे के मुसल्लों से तू लड़की का इंतखाब करता, पारसा घरानों से इंतखाब करता, हुस्न कैसा भी होता, इबादत गुजार लड़की लाता, तेरा घर भी महक जाता, तेरी नस्लें भी महक जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों को? तो बंदा लगा पड़ा भाई उसी में, फोटो दे के हो गई शादी। सोच समझ के नौजवानों, ये शादी ब्याह के फैसले गुड़िया गुड्डों के खेल नहीं होते, फिर उसके नतीजे में तलाकों की कसरत होती है। जब तलाक कसरत से होती है तो लोग इस्लाम पे उंगली उठाते, इस्लाम पे उंगली उठाते। निभाने वालों के लिए इस्लाम ने कितनी बरकतें रखी है। हाँ, बातें बिगड़ती जा रही हैं, हालात बदलते जा रहे हैं। नौजवानों हमें अपने कदम बेहतर करने, सेलिब्रिटी समझते हैं 4 दिन फॉलो हो जाए हमारा, 4 लोग हमें सलाम करने लग जाए, हो गए हम। कुछ भी नहीं है, आंख बंद होने की देर है, सारे सलाम करने वाले रखे रह जाएंगे, सारे फॉलोवर रखे रह जाएंगे, बस आंख लगने की देर है। धक्का देने दो मौत को एक, देखना सब कुछ छीन लिया जाता है, नाम पहचान निशानियां सारी खत्म। सिर्फ एक लाश के सिवा आप कुछ नहीं बचते हो, एक लाश के सिवा कुछ नहीं बचते। मैं बात कह रहा था, हम लोग सेलिब्रिटी उसे समझते हैं जिसका सोशल मीडिया पे चर्चा हो। सुने जरा, हजरत उमर फारूक आज़म, जंग का मौका है, मिंबर पे बैठे, अचानक कह देते हैं या सारी अल जबल, ये जुमला आपकी जबान से निकला, सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। उमर मस्जिद में और सारी या जंग में है। भाई ये क्या हुआ अचानक? महीने बाद जब लश्कर लौटा और आके हजरत उमर की बारगाह में सलामी पेश की, लोगों ने कहा बड़े खुश लग रहे हो, कहा जंग जीत के आए हैं। ये भी एक बात जहन से साफ कर ले पहले, हमारा इस्लाम किसी पे हमला करने की इजाजत नहीं देता, अपना दिफा करने का इजाजत देता है। हाँ, ये जहन में बात रखिएगा। जो हमसे नफरत नहीं करता है, हम उससे नफरत नहीं करते, और जो हमें एक नजर देखना नहीं चाहता है, हम उसे आधी नजर देखना नहीं चाहते। यह है हमारा इस्लाम का मिजाज।
प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरतों के बीज बोओगे तो नफरतों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्यार का बीज बोइए, प्यार का बीज बोइए। बस मेरी बात पर गौर कीजिए। जब पलटा वापस लश्कर, कैसे जीते? कहा हम तो हार रहे थे। हजरत उमर ने कहा था पहाड़ पकड़ लो, पहाड़ पे चढ़ जाओ। कहने लगे उमर तो यहां थे। कहा लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, महीने का फासला था, मीलों की मसाफत थी। कहा ऐसा लग रहा था जैसे उमर मेरे कान के पास से आवाज दे रहे हो। ये बात इतनी मशहूर हो गई, मक्का मदीना सब में शोर हो गया। अरे उमर देखो मदीने में बैठ के ना मीलों दूर की मसाफत तक का देख भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। लोगों में बातें होने लगी। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ तक आ गई। मक्का शरीफ में आपका ना बचपन का एक दोस्त भी रहता था, बेदीन था वो। उसने कहा ये कैसा हो सकता, उमर मेरे साथ रहा है, मेरे साथ खेला कूदा है, ये बात कैसे हो सकती है? वो यहां से मीलों तक का देख ले। आया हम भी जाके पता करें। मक्का शरीफ से आया दौड़ा दौड़ा मदीना। उमर कहां मिलेंगे, उमर कहां है? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, उमर अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, मेरा तो यार लगता है, मेरा बचपन का साथी है। किसी ने कहा जाओ, वो मस्जिद से निकलते होंगे। गया, मस्जिद से हजरत उमर निकल रहे थे। इसने हाथ पकड़ा, कहने लगा यार उमर एक बात बता, जो मैंने सुना है वो सच है? कहा क्या? कहा मैंने सुना है कि तू यहां बैठे बैठे महीनों की मसाफत की दूरी कभी देख लेता है और वहां तक तेरी आवाज भी चली जाती है। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा तूने सच सुना है, तूने जोर से तूने सच सुना है, और जोर से तूने सच सुना है, सच सुना है। कहा यार बता तो सही, बचपन में हम एक साथ ऊंट चराया करते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था, तेरा बाप डांटता था खत्ताब, तो मैं दौड़ के जाता था, तेरा ऊंट तलाश करके लाता था, तुझे अपना ऊंट नहीं मिला करता था। आज ये तो बता कमाल कैसे मिल गया है, यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर का कैसे देख लेता है, और कल तुझे ऊंट नजर नहीं आता था। हजरत उमर ने बड़ी बात कही थी, फरमाया था सुन, जब तेरे दोस्त थे तो कुछ नजर नहीं आता था, जब से हुजूर के दोस्त हो गए हैं सारा जमाना नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसला कोई नहीं बनता है जनाजे में कितने लोग आएंगे कितने नहीं, बस इतनी कोशिश कीजिएगा, किरदार बनाइए ऐसा कि लोग देख के मजहब इस्लाम के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए। हमारे कुछ नौजवानों में पीछे लॉकडाउन हुआ था, खुदा की कसम आज भी ख्याल आता, दिल से दुआएं निकलती हैं। जब लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और परदेसी पैदल दौड़ रहे थे, हम जानते हैं, हमने देखा कितने कलमा पढ़ने वाले रोडों पे खड़े होकर के जान की फिक्र किए बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, प्यासों को पानी पिला रहे थे, और वह किरदार अदा करके दिखाया था कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल नहीं मिल सकती है। सिर्फ एक शय में नहीं, हर शय में किरदार अपना उनका। नफरतें खत्म करो। अभी हम अपनों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, दूसरों को प्यार कहां से देंगे? ये दीवारें क्यों उठ रही हैं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता मेरे पैर की करवट में किसी का पैर आए, मैं नहीं चाहता मेरे बगल में कोई खड़ा हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे मुकाबले में आए। ओ यार जिंदगी गुजर जानी है, नहीं बचनी। कोई 60 साल में मरेगा, कोई 70 में, कोई 100 में, कोई 110 में। जाना सभी को है, जाना सभी को है। याद रखना, जाओ कभी अपने बड़ों के हाथ पकड़ो, कब्रिस्तान जाया करो और पूछा करो अब्बा ये कब्र जिसके आज मिट्टी भी बैठते बैठते इतनी हो गई है कि अब मिट्टी भी इसके अंदर चली गई है, अब्बा बताओ ये कब्र किसकी है? तुम्हारे बाप तुम्हें बताएंगे बेटे मेरे दादा ने बताया था, ये यहाँ के सबसे बड़े जमींदार की कब्र है। उसी की पहलू में कोई ऐसी कब्र भी होगी जो और पुरानी होगी, वो कहेंगे बेटे ये गरीब की कब्र है। फिर देखना कब्रिस्तान में मेरी गरीबी का फर्क खत्म है, सबको उसी मिट्टी में लेटना है, एक ही जगह में कब्रें बननी है। ये झगड़े बस कब तक हैं? जब तक आपके जिस्म में दम है तब तक के झगड़े, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ये जो रोडों पे दीवारें बनाती हमने, यहां से मेरी बिरादरी निकलेगी, कोई और नहीं निकलेगा। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले ये दीवारें घर में खड़ी होना शुरू हुई, घर के घर हुए बने, अब ये घर से निकल करके आ गई, फिर मोहल्लों में तकसीम हो गए हम। अब रास्ते भी बंटने लग गए हमारे कि इस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तुम चलोगे।
इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया और हमने फिर से वही फर्क खड़े कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या इस्लाम का यही तकाजा है? मुझे बताया जाए। वो लोग जो नाक की लड़ाई करते हैं, जब दम निकलने लगता है ना तो कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता जनाजे पे। कितने बड़े अक्लमंद बने हम। बेटे से कह रहा हॉस्पिटल बनाना जरूर। एक ने कहा बेटे को इसलिए डॉक्टर बनाया ताकि बुढ़ापे में इलाज अच्छा हो जाए। एक ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, एक ने कहा वकील बनाऊंगा। कहा क्योंकि पूरे मोहल्ले से परेशान हो, इतने मुकदमे गए, बेटा अपना वकील होगा ना सबको एक तरफ से देख लेगा। यार तुमने दुनिया संवारने के लिए डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, अपनी दुनिया को संवारने के लिए इंजीनियर बनाया, क्या कि अच्छा होता आखिरत संवारने के लिए एक मुस्तफा के दीन का सिपाही बना दिया होता, एक बेटे को आशिक रसूल बना दिया होता। इस तंग नजरी के आलम में हालात तो देखिए हमारे, हम कितने करीब होते जा रहे हैं, इतने करीब हैं सांसें अटकने लगती हैं। एक बच्चे को गिलास का पानी दिया जाता है, जा बेटे हाफिज जी से दम करा के ला। बच्चा दौड़ के जाता है, जाके कहता अल्लामा अखलाक साहब तो पानी पे दम कर दीजिए। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप का दम नहीं निकल रहा है। अल्लाह पर पानी पे दम किया जा रहा है लेकिन दत्ती बंद हो चुकी है, अब पानी भी पिलाए तो पिलाए कैसे? हलक के नीचे पानी तक नहीं जा रहा है। और यार ऐसी बेबसी की मौत मरने से बेहतर है एक बेटे को कुरान का कारी बना लो ताकि अगर सांसें अटकने लगे तो किसी के पास गिलास लेके ना जाना पड़े, फाता के लिए दौड़ना ना पड़े। तेरा ही बेटा तेरे सरगाने खड़े होकर के कभी यासीन पढ़ना शुरू करे, कभी रहमान की तिलावत करे। खुदा की कसम इधर तिलावत होती जाएगी, उधर तेरे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश होती जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तैयारी हमें करनी थी हम कर ही नहीं पाए। और ये झगड़े अल्लाह का फजल है, उलमा में नहीं। जो इल्म वाले लोग होते हैं वो ये लड़ाइयां नहीं लड़ते, इसलिए निकलिए इन लड़ाइयों से। काबिलियत, दौलत, शान और शौकत ये सारी अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी अपनी जगह है। मेरे हुजूर ने दीन दिया, अखलाक दिए, दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाया, लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ नाके वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाही पतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और तंग नजरी हमारी देखें, बुरा ना मानिएगा, सिर्फ नीयत का फेर है, नीयत का। मस्जिद में जाके बैठ रहा अगली सफ में, पंखे के लिए भी लड़ाई मार दी। एक जगह गोली चल गई हजरत, नमाजी पटक दिया, एक मकतूल भी नमाजी, कातिल भी नमाजी। क्या सजदे हैं हमारे, सोचें यार क्या सजदे हैं हमारे। मस्जिद में जाके बैठ के कह रहे आप बता दिए उसे बुद्धा को देख लूंगा मैं निकल के। ये इबादत है हमारी। अल्लाह कहता सुन, तू मेरी मस्जिद में आके लाख सजदे कर, तूने कपड़े भी सफेद पहन लिए, गुस्ल भी 6-6 बार कर लिया, लेकिन अगर दिल साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं है। ये जो कीना रख रखा है ना इसके अंदर, पहले इसे धोना पड़ेगा। जब तक बुग़्ज़ो हसद का जनाजा नहीं निकलेगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मस्जिद में बैठ रहा तो पंखा, एक साहब नमाज पढ़ने चले, दूसरे ने बंद कर दिया। एक कह रहा तूने क्यों बंद करा? बोले तेरे बाप का क्या? उसने कहा पंखा मैंने लगवाया था। ये घटिया सोचे हमारी। आज की बातें हो गई। कह रहा बड़ा मुश्किल है मस्जिद में रुकना बिना पंखे के। आज तो कालीन है, पंखे हैं, टंकी है, टोटी है, हवा है। पूछ कभी बिलाल से सजदे कैसे होते थे। एक जमाने तक मस्जिद नबवी की छत ऐसी रही कि धूप भी छन के गिरा करती थी। लोगों ने भीग के सजदे किए, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजा नहीं आएगा। वजह क्या है? क्यों इबादत में मजा नहीं आया? दिमाग इबादत में नहीं है, दिमाग तो पंखे पे लगा है। हाँ, दिमाग पंखे पे लगा, नमाज में बंद हो जाए, नियत तोड़ के कहता किन्ने करावे। ये इबादत है हमारी। बदलो यार अपने रंग। जब इबादत भी किया करो ना तो ऐसे यार, कभी कभी ऑफिस भी जाना पड़ता है ना, डीएम एसडीएम के यहाँ पे भी कभी जाना पड़ता है हम लोगों को। तो वहां देखो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा अधिकारी है, जिंदगी का मालिक नहीं है, एक इलाके का, एक मुहित जमीन का, एक ये के लिमिटेड हिस्से का मालिक है वो।
लेकिन मजाल है उसकी बारगाह में खड़े होकर कोई सांस जोर से ले ले। मोबाइल नहीं बज सकता अंदर, साइलेंट, आप आवाज नहीं निकाल सकते। क्यों? एसओ साहब है, सीओ साहब है। सोच, अगर एसओ और सीओ का डर इतना है तो फिर खुदा का डर कितना होना चाहिए? है कोई डर खुदा का? कौन ही मार रहे, आप नमाज में भी कौन नहीं चल रही है। फिर कह रहे दिन नहीं बदल रहे, मैंने बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहां हाथ नहीं फैलाया, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां जाके दामन नहीं फैलाया। यार तूने मांगा कब है? वो तो ये कहता है तो मुझे एक बार रहमान कह, मैं तुझे 70 बार अपना बंदा कह के आवाज देता हूँ। तुमने आवाज कब दी है? तुम तो वहां भी शान और शौकत के झगड़ों के लिए मर गए, वहां भी तुम्हें ऐशो इशरत के लिए जाके मरे, वहां भी तुम्हें अपने आराम की जरूरत थी, तुमने 2 मिनट के लिए हाथ उठाए, तुम्हारा कलेजा फट रहा था 10 मिनट बैठने में। ओ यार पता तो सही, माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो नहीं होता है। अगर माँ बेटे को रोए बगैर दूध नहीं पिलाती तो क्या तू रब के आगे तो आंसू नहीं गिरा सकता है? क्या तुझे रब की बारगाह में रोना नहीं आता है? जा दावे के साथ कहता हूँ, मस्जिद में जा, ऐद करके बैठ जा, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देखा नहीं। खुदा की कसम, उसकी रहमत पर इतना भरोसा है, तुझे वो उठने से पहले तेरी जरूरतें भी पूरी फरमा देगा, तेरी मुरादों को भी पूरा फरमा देगा। लेकिन लेता ही कौन है? माँ तो बस जुमे में भी घड़ी देख के जा रहा है, ऐसा कह रहा खुतबा हो गया होगा। मौत पड़ रही है ना 5 मिनट का खुतबा सुनते हुए भी। इमामों को वक्त दिया करो। हम साल भर में एक आध बार आगे या अपना आए, अल्लाह जाने आखिरी बार है कि ये या कितनी बार मुलाकात है। लेकिन इमाम आपका जो मसला होता है ना, इमाम का जो मसला होता है वो हर 8वें दिन आपके सामने बात करता है। वो क्यों बोलता है? वो आपकी कमियां देख के जुमे में आपके सामने रखता है। भाई ये छोड़िए, ये छोड़िए। कह रहा ना अभी तो इमाम साहब खुतबा दे रहे होंगे, उनकी कौन सुने? जो इमाम की नहीं सुनते ना वो पूरी जिंदगी बीवियों की सुनते। बुरा ना मानना, ये सच्ची बात है। जो ज्यादा गुस्सा है ना मस्जिद में आके, समझ लेना बीवी ने पीट के भेजा या डांट के भेजा। यही मसला है, वरना इबादत करने आए हो अल्लाह के घर में, मसला क्या भाई? तो ये हालात है हमारे। अपनी जहनियत बदले। तो मस्जिद में बैठते हैं जुमे के दिन, वो लोटा घूमता, वो जगह पे वो गोलक चलाई जाती है, चू 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 चू, तो उसमें ऐसे जेब में हाथ डालेगा और सबसे पुराना नोट निकालेगा। 100 के 10 नोट होंगे, एक सबसे पुराना होगा वो डालेगा गोलक। जबकि मुझे एक बात बताइए, अगर 2 नोट हम ले लें, इसमें एक नया है एक पुराना है, कितने का ये? बोले नोटों की तो सबको परख होगी ना, कितने का ये? और दोनों ही 50 के ना। ये थोड़ा सा पुराना है और ये 51 में चलेगा, ये 49 में चलेगा। चलने दोनों कितने में? लेकिन ऐसा बैठे रहेगा, एक एक हिसाब लगा के ये है, ये डाल। हजरत कभी गोलक खुलती है तो एक जो नोट चिपका हुआ होता, आधा टुकड़ा 10 का और आधा 20 का। भाई आपकी जेब में ये थे ना, ये 2 नोट थे और दोनों ही 50 के थे। सुने नौजवान मेरी बात, मैं नारे लगवाने नहीं आया, अंदाजे में मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 2 नोट निकले, तुमने जब पुराना नोट निकाला, रब ने कहा फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरे घर में बैठा है, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, जो देखने में घटिया है उसका इंतखाब मेरे लिए किया है, जो देखने में नया था उसको अपने लिए रख लिया है। बताओ इसकी मोहब्बत सच्ची है कि पक्की है? इसकी मोहब्बत कच्ची है कि पक्की है? बताओ तो सही। अब बताओ, ये दुआएं मांगेगा, ये मुझसे सवाल करेगा, मुझे बताओ इसने काम कैसा किया है? जो गला सड़ा था वो मुझे दे के गया, जो साफ सुथरा था ये खुद लेके चला गया, जबकि उसने कुरान में कहा था लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हें उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक अपनी महबूब से को अपने रब की बारगाह में ना दो। अगर तेरी जेब के अंदर सैकड़ों नोट भी थे तो सबसे नया नोट निकालता और खुदा की राह में देता, ताकि फरिश्ते कहते मुबारक हो तेरी मोहब्बत सच्ची हो गई है, जो अच्छा था वो खुदा को दे दिया है, जो घटिया था तूने अपने लिए रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह से, और जो सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह फिर उसे देता है।
अल्लाह उसे देता है। ये अक्सर भी मैंने देखा है, लोग उशर भी देते हैं ना, तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठें होती है ना, वही वाला गेहूं मदरसे को जागा। प्योर वाला ना, प्योर वाला जो गेहूं है ना, वो चक्की पे जाता है। अगर प्योर वाला आ गया और 2 क्विंटल आना किसी खेत से, वो देखता मट्टी कौन से में ज्यादा, अना यही दे दो उशर में। सोचे जरा, अब तो बुरा ना मानिए। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं सुन्नी बरेलवी हूं, मैं सिलसिलों का मुखालिफ नहीं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हूं। मैं भी बुजुर्गों का एहतराम करता हूं।